नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के बारे में फिर बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, उनके विधायकों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो तीनों विधायक, जिनका रुख मौजूदा तौर पर बगावती है, क्या उपेंद्र कुशवाहा उसका डैमेज कंट्रोल कर लेंगे? ये विधायक मना लिए जाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं मानने वाली स्थिति है? सुबह का भूला अब शाम को घर नहीं लौटने वाला है, और अगर सुबह का भूला शाम को घर नहीं लौटने वाला है तो फिर इसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को कैसे भुगतना पड़ेगा और कितना भुगतना पड़ेगा? और आखिर में ये सवाल, सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल, कि अगर इन विधायकों ने मन बना लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे, तो इनका अगला कदम क्या होगा, अगला प्लान क्या होगा? क्या ये एनडीए में ही, चूंकि ये कह रहे हैं कि हम एनडीए की मजबूती के लिए एक साथ हैं, तो क्या ये एनडीए के ही किसी दल में शामिल होंगे? तो सवाल है कि उस दल, किस दल में शामिल होंगे? जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? और क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जेडीयू या बीजेपी इनको शामिल कराकर लेना चाहेगी? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? ये बड़ा सवाल है। आज इस पूरे मामले में एक बड़ा दिन है, इस पूरे मामले के लिहाज से एक बड़ा दिन है, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो विधायक हैं रामेश्वर महतो, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ लौटने वाले नहीं हैं। हालांकि सुर बदले हैं, क्योंकि इससे पहले रामेश्वर महतो ने जब अपनी चुप्पी पहली बार तोड़ी थी, मीडिया के सामने वो आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाकर आत्मघाती फैसला लिया है, लेकिन इधर उधर जाने की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री तो बनाया और ये आत्मघाती फैसला है, हम सब नाराज हैं। नाराजगी की बात उन्होंने स्वीकार की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, और यह कहकर उपेंद्र कुशवाहा को राहत दी, कि इधर उधर जाने का सवाल नहीं है, इधर उधर जाने की बात नहीं है। लेकिन आज वही रामेश्वर महतो सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा को झटका दे देते हैं। कई बातें कही हैं रामेश्वर महतो ने। सुबह हमने आपको बताया कि उन्होंने एक तरह से क्या ऐलान ही कर दिया है कि अब वो उपेंद्र कुशवाहा के सामने नहीं लौट रहे हैं। उनका एक ऑडियो भी सामने आया है, एक चैनल से बातचीत में, एक अखबार से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, और बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए किया है। रामेश्वर महतो ने बहुत सख्त लहजे का इस्तेमाल रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एक ही परिवार में 4 पद रहेंगे और बाकी लोग क्या जिंदाबाद करेंगे? झंडा ढोने वाले लोगों का क्या होगा? रामेश्वर महतो ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के घर चूल्हा नहीं जलेगा और आपके यहाँ लिट्टी का भोज होगा। ये किस तरह का भोज है? तो जितनी भड़ास आज निकाल सकते थे रामेश्वर महतो ने निकाली है। बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल, बेहद सख्त लहजे का इस्तेमाल रामेश्वर महतो ने किया है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए। बावजूद इसके उनकी पार्टी के लोगों से बातचीत होती है, वो कहते हैं ऑल इज वेल है, और उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रामेश्वर महतो खुलकर मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन रामेश्वर महतो तो अब खुलकर सामने आ गए हैं। उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल है, और सुबह से हम भी रामेश्वर महतो से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत मीठी सी शिकायत है रामेश्वर महतो से। पिछली बार भी उन्होंने बातचीत के लिए समय दिया था, इंटरव्यू के लिए समय दिया था, और हम चाहते थे कि उनका पक्ष हमारे चैनल पर आए और उनके जरिए दर्शक ये जाने कि आखिरकार उनका पक्ष क्या है। तो पिछली बार भी समय देकर वो मिले नहीं थे, उनकी अपनी व्यस्तता, और उस दिन घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था, लिट्टी का भोज था और रामेश्वर महतो को दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जाना नहीं था। आज भी हमारी बातचीत हुई, कल हमारी बातचीत हुई, मिलने का वक्त भी मुकर्रर था, इंटरव्यू के लिए हमने वक्त मांगा था और तय था कि आज मुलाकात होगी, और मुझे उम्मीद थी कि रामेश्वर महतो मुझे वक्त देंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन रामेश्वर महतो शायद किसी मीटिंग में व्यस्त है, कौन सी सीक्रेट मीटिंग चल रही है,
और क्या प्लानिंग चल रही है। उन्होंने समय नहीं दिया, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो सकी, हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर खबर यही है कि अब बिल्कुल फैसले की घड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि रामेश्वर महतो ने ये फैसला सुना दिया, ये ऐलान कर दिया कि वो अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे। वो यहां तक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हम पर कार्रवाई करे उससे पहले ही मैं विधायकी छोड़ दूंगा, उससे पहले ही मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्या वाकई विधायकी छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को ये बड़ा झटका लगा है या लगने जा रहा है? विधायक अगर पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, अलग होने जा रहे हैं, जैसा कि ऐलान रामेश्वर महतो ने किया है, और यही रुख अगर बाकी के दोनों विधायकों का भी है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को सियासी फर्श पर लाने वाली पार्टी कौन सी है? जेडीयू है कि भारतीय जनता पार्टी है? इस पूरे खेल के पीछे कोई ना कोई सूत्रधार तो है। रामेश्वर महतो सिर्फ अपनी हवा पर टाइट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से सह तो इन विधायकों को मिल रही है। इतना आक्रामक अंदाज, और अभी चुनकर आए हुए ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए, 1 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है, और उसमें ऐसी बगावत, ऐसे बगावती तेवर, तो ये यूं ही नहीं हो सकता। राजनीति में ऐसे ही सब कुछ नहीं होता। तो सह भाजपा से मिल रही है कि सह जेडीयू से मिल रही है, और सह खेल किसका है, बीजेपी का है या जेडीयू का है, इसका भी खुलासा या यह तस्वीर भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। हालांकि रामेश्वर महतो की पृष्ठभूमि जेडीयू की है, वो नीतीश कुमार का गुणगान भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलने की बात वो करते रहे हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, और कौन सी पार्टी सामने आती है, किस पार्टी का नाम सामने आता है, ये विधायक किस पार्टी में शामिल होते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा को झटका जेडीयू देती है या बीजेपी देती है, या फिर पर्दे के पीछे कोई तीसरा खेल होता है। ये तीनों अलग गुट बनाएंगे, आरएलएम पर दावा ठोकेंगे, जैसी कि चर्चा होती रही है। तो तमाम तरीके के सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज जो बयान आया है रामेश्वर महतो का, वो कहीं से उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत भरी बात नहीं है, राहत वाली बात नहीं है, एक तरह का झटका ही है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।